बच्चों, आप कैसे हो? कल हम संधि के प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें कल हमने पढ़ा दीर्घ संधि और आज का टॉपिक है गुण संधि। ये स्वर संधि के भेद हैं। गुण संधि है क्या, इसके बारे में जानते हैं। जब प्रथम पद के अंत में अ या आ यानी ह्रस्व अथवा दीर्घ आ आता है और द्वितीय पद के प्रारंभ में ह्रस्व ई, दीर्घ ई या फिर ह्रस्व उ, दीर्घ उ या फिर री आता है, तो उनमें कुछ विकार उत्पन्न होता है, जैसे प्रथम पद और द्वितीय पद। मैंने आपको बताया था कि संधि में दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। तो प्रथम पद का अंतिम पद देखा जाता है और द्वितीय पद का पहला पद देखा जाता है। उनमें कौन से वर्ण हैं, यानी प्रथम पद के अंत में अगर ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ आता है और द्वितीय पद के प्रारंभ में ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई आती है, तो ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो ये ए बनते हैं। क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। इसी प्रकार ह्रस्व आ दीर्घ आ में जब द्वितीय पद के प्रारंभ में ह्रस्व उ अथवा दीर्घ उ आता है, तो क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। इसी प्रकार अ अथवा आ में जब री जोड़ते हैं तो यह अर बनता है। ये समझ में आ गया? यानी पहले पद में अगर ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ है तो और द्वितीय पद के प्रारंभ में ई अथवा ई है या उ अथवा उ है, री है, तो ई है तो ए बनेगा, उ है तो ओ बनेगा और री है तो अर बनेगा। अब गुण संधि का जो सूत्र होता है आद गुणः होता है। क्या होता है? आद गुणः। क्या होता है? आद गुणः। बहुत अच्छे। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं कैसे हम गुण संधि को समझेंगे। आप देखिए लिखा है ये देखिए प्लस है, प्लस के पहले वाला पद प्रथम पद होता है और धन के बाद वाला जो पद होता है वो द्वितीय पद होता है। यानी पहले पद के अंत में, यानी न र अ, देखो इसमें रा में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? आ जुड़ा हुआ है। यानी नर धन ईशः, पहले पद के अंत में आ है, कौन सा आ? ह्रस्व आ। द्वितीय पद के प्रारंभ में दीर्घ ई है, यानी प्रथम पद में आ और द्वितीय पद से ई। जब आ और ई को हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ए बनता है। यहाँ हमने बताया था। तो देखो आ और ई को जोड़ दिया तो ए बन गया। अब यहाँ से जब इस नर से हमने आ निकाल लिया तो ना और रा जो है हलंत बचा। यानी जब किसी व्यंजन वर्ण से स्वर वर्ण निकाल लिया जाता है तो वह हलंत बचता है, इसलिए देखो इसके आगे हलंत लगा हुआ है। अब ये न और रा में हलंत है प्लस एशः। अब ई और आ मिलके ए बना दिए तो देखो यहाँ ए हो गया और शह वैसे ही है। अब ए जो है इस व्यंजन के साथ जुड़ जाएगा, यानी न और ए की मात्रा ए, नरेशः, नरेशः। इसी प्रकार से दूसरा है ज्ञान धन उपदेशः। यानी प्रथम पद का कौन सा पद देखा जाता है? कौन सा वर्ड? अंतिम वर्ड। अंतिम वर्ड का अंतिम अक्षर ह्रस्व आ है और द्वितीय पद का पहला वर्ड जो है उ है, यानी आ और उ को जोड़ेंगे। यानी जो विकार उत्पन्न होगा वो आ और उ को जोड़ने से उत्पन्न होगा। तो जब हम ज्ञान से आ निकाल लेते हैं तो नाहलंत हो गया, यानी आ अलग हो गया, और इससे उ निकाल लिए, यानी आ और उ मिलाएंगे तो क्या बन गया? ओ बन गया। अब ज्ञान नाहलंत है प्लस इधर का उ हट गया, उ की जगह क्या बन गया? ओ बन गया। तो ओपदेशः, ज्ञान धन ओपदेशः हो गया। अब ओ की मात्रा ना में जुड़ जाएगी, तो जब ओ की मात्रा ना में जुड़ जाएगी यानी ओ की मात्रा ना में लग जाएगी, नो हो जाएगा, यानी ज्ञानोपदेशः, ज्ञानोपदेशः। इसी तरह से बहुत सारी संधियां हम आपको बताने वाले हैं, जिनका आप अध्ययन क्रमशः करते रहेंगे। धन्यवाद।